अरे ओ दिलबर, दिलबर, क्या हो गया? तुझे मैंने शाम से कहा था ना कि कपड़े उतार के ले आना छत से, मगर तू सुस्ती का मारा उन्हीं लड़कियों जैसा है जो कमरों में घुस के खिक 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 करती रहती हैं। सॉरी अम्मा, भूल गया था। वैसे बेटा खूब काम चोरी का बहाना है। जब स्कूल जाने का वक्त था ना, जब तुम स्कूल नहीं जाते थे, अब बहाने बहाने से स्कूल का नाम लेता रहता है। अम्मा खुदा का वास्ता है कान में मशीन लगा लो, चीख चीख के मेरा गला दुख गया है। अम्मा मुझे आपसे बात करनी है, बात करनी है तुमसे, सुन तो लो। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं बहरी थोड़ी ना हूँ, आवाज आती है मुझे। शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? अल्लाह का वास्ता है दादी का नाम मत लेना। अल्लाह अल्लाह करके तो उसकी रूह परवाज की है। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं पूरा घर का काम खुद कर लेती हूँ, बस मेहरबानी है तुम्हारी। अम्मा दादी, शादी करना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं करना चाहती, मैं मना कर रही हूँ। मुझे खुद बहुत शौक है कि मैं खुद कफील हो जाऊं, मेरे अपने सारे मामलात हो जाए। बस मैं ये चाहती हूँ कोई नया अब्बा ऐसा मिले जो तुझे तो कबूल कर ले। अम्मा मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। हाँ तो करना शादी, मैं तो खुद दुआएं करती हूँ मेरा बेटा शादी कर ले, बहू ले आए, उसके बच्चे हों, उनकी कुलकारियां में सुनूं कान में मशीन लगा के। अम्मा बस दुआ करो सब मामला ठीक रहे। मैं जल्द अज जल्द तुम्हें तुम्हारी होने वाली बहू से मिलवाऊंगा। और मैं भी बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे नए अब्बा से मिलवाऊंगी। और मैं तुझे बता दूं, मैं लेटेस्ट जमाने की अम्मा हूं भाई। मैं तो ये कहती हूँ लव लिट एंड लिव लेट। हाँ क्या अम्मा, अम्मा लेट लिव होता है। अरे शुक्र है भाई बी बन्नो आज हमें मिल गई, वरना अब इन्होंने तो हमें ऐसा दूर कर दिया था जैसे हमसे जान पहचान ही नहीं है। अरे भाई किसी ने आपको दूर नहीं किया, और आपको कोई क्यों दूर करेगा? आप तो हमारे घर का फैमिली मेंबर है। अरे रहने दो, खाक फैमिली प्लम्बर है। ऐसा होता ना तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारी मंगनी पे मुझे साथ लेके जाती, पूछा भी नहीं। ये तो मैं खुद बेशर्म होके आ गई मुबारकबाद देने। कुछ ऐसी बात तो नहीं है, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि बुशरा के ससुराल वाले बहुत लिए दिए वाले हैं। बुशरा, खाला नाराज है, उठ जाओ, जाके मिठाई लेकर आओ और थादल भी बना लेना। ना ना ना, ये थादल वादल नहीं पीना मुझे। पिलाना है तो बादाम का शरबत पिलाओ जरा, मुझ बुढ़िया में कुछ तवानाई तो आए ना। आदल पीऊंगी मैं आपके लिए बादाम का दूध बनवा के लाती हूँ। अच्छा सा अच्छा, और ठंडा बर्फ ज्यादा डालना। समीना, ये तो बताओ, कुछ परेशान सी लग रही हो। अरे कोई बदमजगी हो गई थी मंगनी में, मैडम ने बदला तो जरूर लिया होगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर कुत्सिया तुम उसके मिजाज को तो अच्छी तरह से जानती हो ना। अरे भाई उनके मिजाज का क्या कहना, एक बात याद रखना, सर सहलाओ और भेजा खाओ। तुम्हें पता है कि मेरी आदत नहीं है ये चापलूसी करने की, मगर फिर क्या करें, हम बेटी वाले हैं, उनके मिजाज को तो सहना पड़ेगा ना। ये बात भी ठीक है। हाँ कुत्सिया, तुम्हें ये भी बताना था कि कल मिलाद है बुशरा की शादी का, तुमने जरूर आना है। कल है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, जरूर आऊंगी। अब तो तुम्हारे सारे प्रोग्रामों में आऊंगी। एक बात तो बताओ, ये मिलाद के बाद कुछ खाना वाना है या समोसों पे टरखाओगी? अरे नहीं नहीं, बाकायदा खाना है, खाना यहीं पर खाना, बल्कि अपने साथ भी ले जाना। अरे वाह, ये तो मजे की बात हो गई। सुबह से आ जाऊंगी। वैसे कितने बजे आना चाहिए? 10 बजे? हाँ 10 बजे तक आ जाना, है ना? हाँ बस जरा हाथ भी बटा देना। अरे हाथ बटाऊंगी, हाथ भी बटाऊंगी, और जो काम कहोगी करूँ। बुशरा ले आओ ना। क्या बादाम पीस रही हो? पहले तो फिर वो बुशरा थोड़ा हाथ बटा दिया करती थी, लेकिन जब से उसकी मंगनी हुई है ना, लगता है उसने भी हाथ पाँव में ना मेहंदी लगा ली है। और वो बच्चों, वो तो हर वक्त बस गाने गुनगुनाती रहती है। सारे घर के काम करूं मैं और सब लोग बैठ के हंसे खेले मुस्कुराए ऐश करें। घर के काम भी देखूं पहले और फिर दुकान भी देखूं। समो, अरे भाभी सुने, मैंने ना सालन बना दी है और बस चटनी भी हो गई, थोड़ी सी रह गई है। आप चटनी पीस के ना रोटियां डाल दें प्लीज। अरे सम्मो, हमारी बात तो सुन लो ने। ये तो हम बोलने आए थे, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम रोटी नहीं डाल सकते। हमको एक गिलास जूस बना दो ने। अरे भाभी,
तो फिर आप एक काम करें ना, पहले आप अपने लिए जूस बनाएं, जूस पी लें, पी के जब आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए ना, फिर आप चटनी पीस लीजिएगा और रोटियां डाल दीजिएगा। 4-5 ही तो डालनी है, मुझे ना काम पर भी जाना है, देर हो रही है। एक तो दिन काम पे नहीं जाएंगी तो आपका दुकान ना ही बंद हो जाएगा। अरे भाभी, आपके क्लिनिक पे जितने मरीज आते हैं ना, उससे कई ज्यादा कस्टमर आते हैं हमारी दुकान पर। एक दिन भी मैं छुट्टी नहीं कर सकती, छुट्टी करूं तो बहुत नुकसान हो जाता है। समा, हम आपको कह रहे हैं ना, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमको चक्कर आ रहा है, नहीं बना सकते हम ये रोटी वोटी। तो भाभी एक बात बताएं, जब आप यहाँ आ रही थी चलकर, तो तब तो चक्कर आपको नहीं आ रहे थे, अब आपको चक्कर आ रहे हैं। किस किस्म की लड़की हो तुम? तुम्हें इनकी तबीयत ड्रामा लग रही है, झूठ लग रही है क्या? इनकी हालत नहीं देख रही? और आपको क्या जरूरत थी किचन में आने की? मैं घर पे हूं ना, मुझे कह देती। कसमत लंबी जबान है इस लड़की की, आप मुंह मत लगिए। आई, आप कोई काम नहीं करेंगे। और तुम, चटनी भी तुम पीसोगे, रोटी भी तुम डालोगी। ये सब काम हो जाए फिर जाना धोबी घाट पे। आइए आप, आइए। सारे घर के काम भी मुझसे करवाते हैं, बातें भी मुझे सुनाते हैं। बहुत शौक था ना रोहेल से शादी करने का। तो शमू बस मत हाथ लगाओ मुझे, शीशा पकड़ो वहां से। रो रो के कैसी शक्ल हो गई है मेरी। बस कर दो शम्मू, और कितना रोगी तुम? जब तक जाकर तुम अपने भाई से बात नहीं करोगे और उनसे ये बात नहीं पूछोगे कि उनकी मजाल कैसे हुई मुझसे इस तरह ऊंची आवाज में बात करने की, इतना गुस्सा करने की मुझ पर, तब तक। क्या बावली तो नहीं होगी हो तुम? मैं जाकर सोहेल भाई से बात करूं, और वो भी तुम्हारे लिए? ऐसे दो कान के नीचे लगाकर मुझे वापस भेजेंगे ना? हाँ, क्योंकि तुम मेरे शौहर हो और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और एक शौहर का ये फर्ज होता है कि अपनी बीवी को तहफ्फुज दे। तो जाओ फिर अपने शौहर को जाकर कहो। पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? तुम ही तो हो मेरे शौहर। मैं पागल नहीं, तुम पागल हो गई हो। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये कोई मैदान जंग है और तुम्हें मेरे घर वालों से कोई खतरा है। इसे खतरा ही समझो। भाई आज मुझे इतनी बातें सुनाई, कल को मारेंगे मुझे ये सब मिलकर। कैसी बातें कर रही हो शम्मू? ऐसा कुछ नहीं होगा यार। ऐसा कुछ ना हो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आज ही जाकर उनसे ये बात पूछो कि उनकी मजाल कैसे हुई तुम्हारी बीवी से इस तरह बात करने की, वरना मुझे रोज पता नहीं क्या कुछ सहना पड़ेगा। और अगर तुमने आज जाकर बात नहीं की ना, तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम यार? देखो, ऐसे जज्बात में आके ऐसे फैसले नहीं करते। तुम फिक्र ही ना करो, मैं बात करूंगा सोहेल भाई से, बल्कि मैं सोहेल भाई से अम्मा के सामने बात करूंगा कि उनकी मजाल कैसे हुई कि उन्होंने तुमसे ऐसे बात की। जाओ, जब मान तो जाओ ना बात। पहले जाकर बात करो, उसके बाद बात होगी। जाओ, ऐसे मुझे हाथ मत लगाओ। अच्छा पहले तुम जरा क्या हाल बना दिया इन लोगों ने मेरा, कितनी खुश हुआ करती थी मैं। इतनी बुरी भी नहीं लग रही।